वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं, जसारत कर रहे हैं कमर के दर्द के हवाले से। और शुरू से ही जो कॉलों की इब्तिदा लगी हुई, अभी तक हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे कॉलों की बहुतात है। और हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी, बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा, डॉक्टर हमीदुल्लाह बुज़दार साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची से भी वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कॉलर्स लें, मैं चाहूँगा ज़रा जो आप बात बता रहे थे, अभी जो कॉलर्स ने रीज़न्स बताए हैं, कमर का क्या वजूहत होती हैं हमारी तर्ज ज़िंदगी में जो कि हमको कमर के दर्द का मरीज़ बना देती हैं? कमर का बेजा इस्तेमाल। कमर का बेजा इस्तेमाल क्या करें? कमर उठा के साइड पर रख दें? नहीं, साइड पे न रखें। आप कमर को उतना इस्तेमाल करें जितना उसमें सकत है। आप अगर झुककर वज़न उठाएंगे जो आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा है तो जो लिगामेंट्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, उससे पेन होगा। अगर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग उस पोस्चर में करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपका स्पाइन कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो आपको दर्द होगा। अगर आप मेटाबॉलिकली वीक हैं, आप में कैल्शियम की कमी है, आप में कुछ और प्रॉब्लम है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, एजिंग प्रोसेस के साथ आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है और आप सख्त काम करेंगे तब भी आपको दर्द शुरू होगा। अगर आपको ट्रामा, आपको चोट लगी है और उसके बाद आपने एहतियात नहीं की, उसकी वजह से आपको कमर का दर्द शुरू हो जाएगा। तो बेतहाशा वजूहात हैं। तो कमर को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। एक तो ज़्यादा झुकने से परहेज़ करना चाहिए, वज़न उठाने से परहेज़ करना चाहिए। तो कैसे वज़न उठाने से? मतलब हमारे यहाँ तो तरीका ही होता है कि हम तो पूरा कमर में जोर डाल के झुक जाते हैं। बस इस तरह अगर करेंगे तो कमर का दर्द होगा। फिर क्या करें? अच्छा, तो घरों में आपको पता है कि उसका तरीका ये है कि वज़न उठाने से पहले या तो आप प्रॉपर्ली बैठ के उखड़ू बैठ जाए। यस, आप स्पाइन को आप डिस्टर्ब ना करें, आप बैठिए, उसके बाद बैठ के घुटने से आप अपने घुटनों को बेंड करके, यस, आप बैठ जाइए, बैठ के फिर उसको उठाएं। अगर आप इस तरह से ब्लंटली झुकेंगे तो जो लिगामेंट्स हैं आपकी, उस पर प्रेशर आएगा। क्योंकि देखिए घरों में हमारे यहाँ जो ख़वातीन काम करती हैं, पानी की अक्सर वजूहात यही है, बाल्टियाँ उठानी होती हैं, वजूहात यही है जो कमर का बेजा इस्तेमाल है। अब 6-6 घंटे एक खातून सिलाई कर रही हैं तो जाहिर सी बात है तो कमर कहाँ बर्दाश्त करेगी? क्या करें? टेलर को दें कपड़े के? टेलर को दें या इतना करें जितना वो बर्दाश्त कर सकती हैं, या इतनी देर ना बैठें, इतनी देर ना बैठें। उसके बाद फिर दूसरी वो ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से अच्छा कमर कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम कम पड़ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लिगामेंट्स पे स्ट्रेन आता है। जैसे कि जवार साहब की बहू का मामला है। जी हाँ, कि उनके 2 बच्चे हैं और पहले बच्चे से जो है उनको कमर में दर्द है। तो प्रेगनेंसी का जी डिलीवरी का कमर के दर्द से क्या ताल्लुक होता है? डिलीवरी के बाद जी अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, अगर हड्डियां पहले से कमज़ोर हों, अगर हड्डियों में पैदाइशी नुक्स हो, जैसे जिसको एक लफ्ज़ है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं या स्पॉन्डिलोलाइसिस कहते हैं, जिसमें कि लिगामेंट जो हड्डियों को मिलाने वाली जो पार्ट है वो अगर वीक हो जाए या उस पर चोट लग जाए तो फिर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब बच्चे की पैदाइश होती है तो प्रेशर जो पड़ता है कमर के ऊपर, उसकी वजह से फिर बाद में दर्द शुरू हो जाता है। ओके। और हमारे यहाँ शायद जो मसल्स हैं जो कि रिलैक्स हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो करवानी चाहिए वो नहीं कराते, लंबर मसल एक्सरसाइजेज नहीं कराते, लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज नहीं कराते। उसकी वजह ये है कि लोगों में वो शऊर नहीं है, या जो कंसर्न्ड फिजिशियंस हैं या जो कंसर्न्ड डॉक्टर्स हैं वो सही उनको मशवरा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। मोटापे का कमर की दर्द से क्या ताल्लुक है? मोटापे का जी, कमर जो है वो एक ख़ास हद तक वज़न बर्दाश्त कर सकती है। सो दिस इज़ अ स्केलेटन विच इज़ रिस्पॉन्स। मैं उर्दू में आपको बताऊंगा कि कमर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी का दारोमदार है, और वो एक ख़ास एंगल है जिस पे ये कमर आपकी खड़ी है। ठीक है। आपकी डॉर्सल स्पाइन इज स्कोलियोटिक और उसका जो महवर है वो D6-7 है। आपकी जो लंबर स्पाइन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ है, लॉर्डोटिक है, और उसका जो एंगल है वो L3-4 है। तो अगर ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाए किसी भी वजह से, लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाएं, चोट लग जाए, डिस्क जो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन की, जो कमर पे बोझ पड़ता है,
उसमें कमज़ोरी आ जाए या उसकी एनुलस रप्चर हो जाए या डिस्क डीजनरेशन शुरू हो जाए तो फिर ये सारी कमर की दर्द, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, लंबे लोगों में अमूमन जिनके कद जरा लंबे होते हैं 6 फीट के करीब या उससे भी ज़्यादा, उन लोगों में थोड़ी कमर की तकलीफ ज़्यादा रहती है? नहीं, ऐसी वजह ये नहीं है, वजह एक्चुअली सिर्फ कमर का बेजा इस्तेमाल है, वज़न का ज़्यादा होना, वज़न उठाना। अच्छा, एमन ने जो गुजरांवाला से सवाल 2-3 किए थे कि ज़्यादा देर खड़े रहने से भी कमर में दर्द हो जाता है? ज़्यादा खड़े रहने से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपकी डिस्क डीजनरेटेड है, अगर जो डिस्क एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क इज़ अ थिंग विच इम्बाइब्स द फोर्स, डिस्क बर्दाश्त करती है। माज़रत के साथ कदा कलामी माफ़ जी, डिस्क तो लोगों को कंप्यूटर की डिस्क का ज़्यादा पता होता है। नहीं जी, ये हड्डियों के दरमियान में एक गोश्त होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये एक्चुअली कुर्री हड्डी, कार्टिलेज। तो इट इज़ नॉट कार्टिलेज, ओके, इट इज़ एक्चुअली वाटर। ओके, 80% इसमें वाटर होता है और बाकी 20% इसमें सॉफ्ट शॉक एब्जॉर्बर है। दिस इज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। जिस तरह से गाड़ी के शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है। अगर इसमें डीजनरेशन शुरू हो जाए, जो उम्र के साथ साथ वैसे ही होती है, या अगर चोट लग जाए जो इस डिस्क को हर्निएट करने से जो लिगामेंट रोकती है, अगर वो रप्चर हो जाए तो फिर ये हर्निएट होती है। हर्निएट होने की वजह से या बल्ज होती है, उसकी वजह से फिर कमर का दर्द। मतलब एक आम आदमी बहुत देर तक खड़ा रहे तो उसको दर्द नहीं होगा? जिसके नहीं, एक आम आदमी जिसके डिस्क डीजनरेट नहीं है, नहीं उसको नहीं होगा। अच्छा, अगर उसके पीछे कोई ऐसे दूसरे अवामिल नहीं है, दूसरे मतलब अगर उसको चोट कभी नहीं लगी। अच्छा, ठीक है, कोई। अच्छा, बाइक में एक इन्होंने सवाल पूछा था, अक्सर लोग बाइक, आपको पता है हमारी रोड है माशाल्लाह, क्या रोड है, ठीक है, कहीं पे गड़े तो कहीं पे स्पीड ब्रेकर, ठीक है, तो वो बाइक में कोई बैठा हुआ है और बार बार जंप लग रही है तो जाहिर बात है कि जो कमर है वो भी मुतासिर होती है। क्या उससे भी दर्द हो सकता है? बिल्कुल दर्द होता है उससे, है, बिल्कुल होता है, इससे भी दर्द होता है? बिल्कुल दर्द होता है। और वज़न का भी आपने कहा कि वज़न ज़्यादा हो, क्योंकि जो अमूमन हमारी जो कमर होती है, हमें कमर मिलती है, हम उसको कमरा बना देते हैं, और कुछ लोगों के तो कमरे भी नहीं, पूरा टीवी लाउंज बन जाता है ना। असगर अली साहब हमारे साथ लाइन पे, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। और मोहतरम डॉक्टर साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, दिल नहीं करता था कि मेरा दिल किया कि मैं फोन काट दूं, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें और इतनी अक्लमंदी से समझा रहे हैं कि काश के हमारे दिमाग में इनकी बातें बैठे। हम इस यानी जो दर्द है हमारे कमर का, इससे हमें अफाका हो जाएगा और कुछ एहतियाती तदाबीर करने जैसे ये बता रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल और इजाफी करना ये चाहूंगा कि क्या आसाब के तनाव से भी कमर की तकलीफ होती है? इसके अलावा दूसरा ये है कि मैंने सुना है और मेरे एक्सपीरियंस में है कि कमर में जब शिद्दत से दर्द होता है तो गुर्दे का पेन जरूर होता है। तो इस बात के लिए मेरी अपनी राय है, क्या ये इस तरह का जरूरी है डॉक्टर साहब? ठीक है, बस सलाह, क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम देखना है, बातें नहीं करनी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब ये बताइए, पहली बात तो गुर्दे का जो है, ज़रूरी नहीं कि कमर के दर्द की वजह गुर्दा ही हो, डॉक्टर साहब मजीद बताएंगे। स्ट्रेस जो उन्होंने कहा, असाबी तनाव, हम सब स्ट्रेस का शिकार हैं, हर वक्त शिकार हैं, क्या स्ट्रेस से भी कमर में दर्द हो सकता है? नहीं, स्ट्रेस की वजह से कमर का दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कमर का दर्द हो तो वो पोटेंशिएट होता है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम अगर इंसानी जिस्म में हो और उसके साथ अगर स्ट्रेस रिलेटेड हो तो वो एग्जैजरेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यानी दर्द हो और साथ में स्ट्रेस भी हो, तो वो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा। अच्छा, और ये जो उन्होंने सवाल पूछा कि देखा गया है कि कमर के दर्द के साथ गुर्दे का दर्द ज़रूरी होता है? नहीं 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 नहीं, कमर का दर्द बिल्कुल गुर्दे के दर्द से अलग। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन गुर्दे का दर्द जो है वो यूजुअली एक साइड पे होता है, फ्लैंक्स में होता है, और रेडिएट करता है नीचे की तरफ, आगे आ रहा है और नीचे आ रहा है, और नीचे की तरफ ग्रोइन में, ग्वाइनल रीजन में, उस साइड पे आता है। अगर ठीक है, जैसे यूरेट्रिक कॉलिक है या रेनल पेन है, वो फिर उसके बाद वहाँ लोकल टेंडरनेस होती है। ठीक है, कमर में ऐसा नहीं, कमर में इस तरह का दर्द नहीं होता। कमर में अगर फेसिट्स प्रॉब्लम हो तो पैरावर्टेब्रल टेंडरनेस होती है। ठीक ये है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, कमर का दर्द और गुर्दे का प्रॉब्लम। अच्छा, अब हमें इस सवालों के जवाब भी देने हैं, लेकिन हमारे साथ दो और कॉलर हैं। आफ्ताब साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। सर आपके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आफ्ताब साहब। जी सर जी, मैंने ये पता करना था कि जैसे मेरे
52 ईयर्स ओल्ड एज है, तो मैं अपनी बड़ी अब केयर करता हूँ, क्योंकि मैंने एक दो दोस्तों को देखा हुआ है कि उन्होंने वो वेट उठाया, रॉन्गली उठाया, तो उससे उनको प्रॉब्लम हुई। तो मैं ये पता करना चाह रहा था कि एक डॉक्टर साहब से पता करना है, एक जो हमें पॉस्चर बता देंगे, जैसे हम सारे दिन बैठे रहते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि वॉक शक करता रहूँ, अपने आप को सेव रखूँ, तो इसके लिए हमें ओल्ड एज में क्या कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या कोई रेगुलर एक्सरसाइज? वैसे तो वॉक में काफी करता हूँ, ठीक है। पहली और बात, अपनी थोड़ी बहुत सी मूवमेंट रखता हूँ ताकि मेरी बॉडी में मोबिलिटी रहे। पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, फर्दर मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा हमारा आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि सप्लीमेंट और एक्सरसाइज क्या है। दूसरी बात ये कि जो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, 52 ईयर्स अभी मिडिल एज है, अभी आप ओल्ड नहीं हुए, ठीक है सर? एंजॉय योर लाइफ। अच्छा, अहमद जमान साहब हमारे, शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। अहमद जमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं, आपकी दुआएं जनाब। अल्लाह से। सर एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछना था, ये अहमद साहब लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन हम जा रहे हैं बहुत छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।